बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल और फ़लस्तीन की जंग शायद अब तीसरी जंग अजीम में बदलने वाली है या बहुत बड़े पैमाने की जंग शुरू होने वाली है। अब आपको समझ आई होगी जो हकीकत टीवी इस वीडियो में बताने जा रहा है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये क्यों इतना बड़ा हमला हुआ था और इसराइल की एयरफोर्स, उसकी फौज और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसियां क्यों नाकाम हुई, वो जानबूझकर नाकाम हुई। सूरत हाल ये है कि अमेरिका अब अपने मिलिट्री शिप्स, एयरक्राफ्ट, ये तमाम चीज़ें रवाना कर रहा है इसराइल की मदद के लिए। और अमेरिका जो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेज रहा है ये इतने खतरनाक है कि एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर 180 जहाज तक आते हैं। कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर तकरीबन आप ये समझ लीजिए 125 जहाज भी आते हैं, कोई 150 जहाज भी आते हैं। यानी आप ये देखें कि वो तकरीबन डिफरेंट तरह के शिप्स भेज रहा है किसी के ऊपर, यानी एक नहीं भेज रहा। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अमेरिका तकरीबन कोई 4-5 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेज रहा है और हर किसी के ऊपर 60 हैं, किसी के ऊपर 100 हैं, किसी के ऊपर 180 हैं, यानी 400-500 जहाज़ों का एक बेड़ा भेज रहा है। अब एक बात बताइए कि एक जंग अगर इतनी छोटी है तो अमेरिका किस मकसद के लिए भेज रहा है इसराइल के पास? ये बात समझने वाली है कि अमेरिका भेज क्यों रहा है। अमेरिका किस लिए भेज रहा है कि जिसको पाला था आज उसको, उसकी औलाद को, यानी इजराइल, अगर उसको कोई कुछ कहेगा तो वो सारे के सारे, यानी अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि जो इजराइल के खिलाफ खड़ा होगा मेरी तरफ से ऐलान जंग है, पूरी तरह ऐलान जंग है। देखिए असल कहानी समझिएगा। हिजबुल्ला हमला कर रहा है, इसके बाद इराक के मलेशिया, ईरान के मलेशिया, शाम के, इसी तरह हमास, ये सारे चढ़ दौड़े हैं इसराइल के ऊपर। और उसके साथ साथ ईरान और बड़े ममालिक ने ऐलान कर दिया है कि वो इसराइल के साथ नहीं खड़े। अब असल में अमेरिका को ये बात बड़ी अच्छी तरह पता है कि ईरान, हमास और इन सब की बैक पर खड़ा हुआ है रशिया। आप जानते हैं कि आज रशिया के हैकर्स ने इजराइल की वेबसाइट्स हैक कर ली हैं और उस पर पैगाम उन्होंने क्या दिया है? पैगाम उन्होंने ये दिया है कि तुमने यूक्रेन की जंग में हमारी पीठ में छुरा घोंपा था, अब प्राइस तुम पे करो। क्लियरली है कि वो खड़े हुए हैं इस वक्त हमास इन सबके साथ। अब देखिए अगर अमेरिका बिल्कुल सपोर्ट करेगा तो फिर पुतिन ओपनली खुलकर खेलेगा। अमेरिका इतनी बड़ी तादाद के अंदर अपने बहरी बेड़े भेज रहा है तो इसका यह मतलब है ये तो ऐलान जंग है। असल में वो किस लिए भेज रहा है? ये लड़ाई बहुत बड़ी बढ़ने वाली है, ये रुकेगी नहीं यहाँ पर। तो जब ये रुकेगी नहीं, यानी मिसाल के तौर पर आप बताइए कि कितनी दफ़ा ऐसी लड़ाई हुई है इसराइल की या हमास की कि जिसमें अमेरिका ने इस तरह अपने बहरी बेड़े रवाना करने का ऐलान किया है। ये पहली मर्तबा हो रहा है, इसका मतलब है कि लड़ाई बड़ी होने वाली है। यानी अब आपको ये बात समझ आई है कि इसराइल की एयरफोर्स, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसियां, उसकी फौज, कैसे उन्होंने इतना बड़ा ऑपरेशन होने दिया। यानी आप देखिए हमास की गाड़ियां उतर रही हैं, हमास के लोग पैराशूट के अंदर उतर रहे हैं इसराइल के अंदर, और वो उनके फौजियों को, जर्नैलों को उठाकर ले जा रहे हैं और वो चुप करके देख रहा है और कह रहे जी हमसे जी बहुत बड़ी नाकामी हो गई है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी फेल होगी। यानी एक ही रात में तुम्हारा सब कुछ फेल हो गया है, लोगों को पागल बनाया हुआ है। कहानी ये है कि अब अमेरिका लड़ाई में कूद पड़ा है और अगर ये लड़ाई बढ़ती है और अमेरिका फ्रंट से हमला करता है तो पुतिन रेडी होगा। फिर देखिए पुतिन ईरान की मदद करने के लिए आएगा, रूस मदद करने के लिए आएगा और ये जंग कहीं तीसरी जंग अजीम में ना बदल जाए, ये बात ज़हन में रखिएगा। ये लड़ाई कहीं उधर ना पहुंच जाए जहां पर किसी के हाथ में ना रहे। ये लड़ाई कहीं यहाँ ना पहुंच जाए कि मस्जिद अक्सा को ये शहीद कर दें, क्योंकि इस दफ़ा कहानी बड़ी ख़तरनाक हो रही है। देखिए अभी सबसे बड़ा जो मरहला है वो ये है कि अमेरिका के कुछ लोग जो कि इसराइल की, जिनके पास नेशनैलिटी भी थी, डुअल नेशनैलिटी, वो भी हमास ले गई है। अब एक बात बता दीजिए, 75 साल हो गए हैं, कितनी दफ़ा हमास ने इसराइल के अंदर दाखिल होने का ऐलान किया? वो इसराइल के अंदर आगे घरों में घुसे, लोगों को अगवा किया, चले गए। सिक्योरिटी कहाँ थी इनकी? इनकी फौज कहाँ थी? इनकी पुलिस कहाँ थी? छोड़े सारी बातों को, इनके हर बंदे को फौजी ट्रेनिंग दी जाती है और हर बंदा हथियार चलाना जानता है और हर किसी के पास, यानी आप यहाँ से अंदाज़ा कर ले, ख़वातीन को 2 साल
और 3.25 साल मर्दों को या लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती है। आपने बाहर पढ़ने के लिए जाना हो इसराइल से, आप जब तक ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं करते आप नहीं जा सकते। तो आप बताइए कि सारी सूरत हाल में जब वो लड़ने के लिए आए तो उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं है? उनके पास हथियार होते हैं, हर किसी के पास होता है, वहां पर इतनी बड़ी गन क्लाशनकोव तक रखी होती है इन्होंने। तो इस सूरत हाल में उन्होंने AK-47 से लेकर न जाने क्या कुछ, तो कुछ क्यों नहीं किया? हमास इतनी आसानी से हमला कर रहा है और इसराइल मार खाई जा रहा है दुनिया की। आप यहाँ से अगर अंदाजा करें कि F-35 की हम बात कर लें तो F-35 अपग्रेडेड वर्जन तो अमेरिका के पास भी नहीं है जो इसराइल के पास है। तो कैसे यार आप अपनी तमाम फोर्सेस नाकाम हो गई हैं? आज उन्होंने पैगाम दे दिया है गल्फ कंट्रीज को, मिडिल ईस्ट को भी, कि अगर इसराइल को किसी ने कुछ किया तो अमेरिका उसके खिलाफ जंग छेड़ देगा। अब अगर ये लड़ाई बढ़ती है, मिसाल के तौर पर लिबनान से जंग छिड़ी, हिजबुल्लाह चूंकि लड़ाई कर रहे, लिबनान से जंग छिड़ जाती है, उसके बाद आप बताइए शाम से छिड़ जाती है, वहाँ बैठा हुआ है रूस, वहाँ चाइना की प्रेजेंस है, बैक सपोर्ट जो कर रहे हैं वो। पुतिन ने तो खुलकर कहा था कि अगर हम ना आते तो बशार अल असद का तख्ता उलट चुके होते। तो अब आप बताएं कि अगली सूरत हाल क्या है, कहाँ पर खड़े हैं ये सारे? यानी ये वो मामला हो चुका है जिसका आपको हकीकत टीवी थ्रू आउट बता रहा था, ये हमला ऐसे नहीं हो सकता, ये बड़ी जंग है। इसराइल ने देखिए जब बड़ा हमला करना है गाजा पर, इस वक्त गाजा की पट्टी पर आप देखें तो इस वक्त इतनी बमबारी हो रही है, इतनी बमबारी हो रही है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो मनाजिर हम यहाँ चला नहीं सकते, वो इतने सेंसिटिव है और वहां पर वो इतनी बमबारी कर रहे हैं और दुनिया इसराइल के साथ खड़ी हुई है। तो आप ये देखें कि अमेरिका ने क्या पैगाम दिया। अमेरिका ने पैगाम दिया है कि अगर इसराइल हमला करता है ईरान के ऊपर, क्योंकि ईरान ने कहा कि मैं सपोर्ट करूंगा, और इसराइल ने आगे चलकर कहना है कि ईरान असल में बैक कर रहा था इसको, तो इसराइल को क्या पैगाम गया है दुनिया का कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपने जिस पर हमला करना है जाओ कर दो जाकर। हमारे 400-500 जहाज आ रहे हैं शिप्स के अंदर और हम मारने के लिए तैयार हैं, जिसको कहेंगे मार देंगे, फड़का देंगे, उड़ा देंगे, आपकी सपोर्ट के लिए आ रहे हैं। आपको कुछ हुआ तो हम बैकअप के तौर पर आपके लिए तैयार हैं। तो आप बताइए क्या आपको ये सारी सूरत हाल होती हुई नज़र नहीं आ रही? ये सारी तबाहकुन सूरत हाल आपको होती हुई नज़र नहीं आ रही? ये पूरी तरह नज़र आ रही है। ये लड़ाई बड़े पैमाने पर लड़ी जा रही है और इसमें इतनी बड़ी ताकतें। देखिए अगर इस सारी सूरत हाल में इन्होंने अगर मस्जिद अक्सा शहीद करनी है तो इनको पता है कि रिएक्शन आएगा मुसलमानों की जानिब से। हो सकता है सारी उम्मत मुसलमान डिक्लेयर कर दे वॉर कि इसराइल पर चढ़ दौड़ो। अगर मस्जिद अक्सा इन्होंने शहीद कर दी, जो कि इनके मजहबी पेशवा कह रहे हैं कि यही टाइम है, आपने शहीद करना है, यही टाइम है कि आप मस्जिद अक्सा को शहीद करें और थर्ड टेंपल बना लें। अगर आप अब नहीं करेंगे तो फिर ये कभी नहीं होगा, ये टाइम निकलता जा रहा है। तो अगर उन्होंने शहीद करना तो रिएक्शन नहीं आएगा। उस रिएक्शन के तौर पर बैकअप $4 अरब अमेरिका दे रहा है, साथ ही वो आ भी रहा है। उसके बाद क्या होगा? लेट्स से नेटो का रुकन तो नहीं है इसराइल, लेकिन नेटो कहते जी हम आ रहे हैं। फिर पैगाम किसको गया है? अरब ममालिक को, गल्फ कंट्रीज को भी गया है। आप देखिए क्या मोहम्मद बिन सलमान इसको लाइटली लेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने तो ऑलरेडी इसराइल को कहा कि तुम लोगों ने क्या काम किया है, मैं तो तुम्हें समझा रहा था। उनकी स्टेटमेंट आप देख लें। तो इस सारी सूरत हाल में उन्होंने गल्फ कंट्रीज को भी पैगाम दे दिया कि इसराइल के खिलाफ किसी ने जाने की कोशिश की तो हम उसका हशर नशर कर देंगे। और वो असल में कर सकते हैं और करने को तैयार बैठे हुए हैं। आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये उन्होंने पैगाम दिया है। अब उसके बाद आप ये देखिए कि अगर इसराइल ने प्लान कर लिया कि उसने ईरान पर हमला करना है तो अमेरिका कहेगा ठीक है हम तो तैयार हैं, वो जंग छेड़ देगा। फिर आप क्या करेंगे? ये तो एक बड़े पैमाने की लड़ाई शुरू हो सकती है। कुछ अरसे के बाद अमेरिका के साथ इंडिया भी ऐलान कर देता कि भाई हम भी आ रहे हैं, हम भी अपने फौजी लेकर आ रहे हैं, फलाना आ रहे हैं। तो अभी तक तो देखिए लड़ाई जो है वो हमास की है और उसके बाद हिजबुल्लाह उसमें कूद जाए, फिर उसके बाद बाकी कूद जाए, फिर बाकी क्या करेंगे? तो ये अब तक की जो सूरत हाल पैदा हो रही है, जो मामला इस वक्त सामने आ रहा है, वो तो एक तीसरी जंग अजीम का मामला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन की जंग खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो रही है, क्योंकि वहां पर रूस जीत रहा है। और रूस अगर वहां पर जीत रहा है, यूक्रेन की तबाही हो रही है, तो उनको कोई ना कोई महासो चाहिए। अमेरिका ने तो यही काम किया ना दुनिया में। पहले अफगानिस्तान, उससे पहले आप देख लें तो सोवियत यूनियन, उससे पहले आप देख लें वियतनाम, अफगानिस्तान के साथ इराक, शाम, लीबिया, और अब देख लें उसके बाद यूक्रेन, यूक्रेन के साथ अब इसराइल। तो अमेरिका तो चाहेगा कि हर जगह जंग चलती रहे, लड़ाई चलती रहे, उसको फ़ायदा होता रहे, हथियार भी बिकते रहे
और सारे का सारा मामला होता रहे। यहाँ पर आकर अगर कोई भी लट से, मिसाल के तौर पर एक सिंपल सी बात समझिए, अगर खुदा न खासा मस्जिद अक्सा के ऊपर इन्होंने मिसाइल दाग दिया तो उम्मत मुस्लिमा के जितने ममालिक हैं उनके लोग तो कहेंगे कि फोर्सेस रवाना करे, चाहे ये ना करना चाहे, समेत अर्दोगान के। लेट से अगर सारी उम्मत मुस्लिमा फैसला कर लेती है कि नहीं हमने बदला लेना है और तुर्की के उधर जाते हैं, तो किससे आपने लड़ाई करनी? अमेरिका? तो अमेरिका नेटो के साथ है, तो नेटो के बारे में क्या है? आर्टिकल 5 क्या कहता है कि जहां अमेरिका के मफादात को नुकसान पहुंचेगा पूरी की पूरी नेटो वहां पर आ जाएगी। तो ये तो खुल्लम खुल्ला तीसरी जंग अज़ीम है, फिर तो रूस कूद पड़ेगा। तो अब अमेरिका खुलकर सामने आ रहा है, उसने यानी क्लियरली बता दिया है कि हम आ रहे हैं इसराइल की हिफाजत करने के लिए। इसराइल चाहे मस्जिद अक्सा शहीद कर दे या मिसाइल मार दे या किसी मुल्क पर हमला कर दे, हम उसी के साथ खड़े होंगे। जो मर्जी आप कर ले, हम उसी के साथ खड़े होंगे। देखिए 2021 के अंदर असल में इसराइल ने हमला किया था और उस वक्त उनका प्लान था, सही मायने में प्लान उस वक्त था कि इन्होंने मस्जिद अक्सा को शहीद करना। तब रूस ने कहा था, रूस बच्चा तो नहीं है ना, पुतिन ने उस वक्त क्या कहा था? उसने कहा था कि अगर आपने स्टेटस को बदलने की कोशिश की तो फिर हम खड़े हो जाएंगे, हम ये काम होने नहीं देंगे। तो जब वो खड़े हो गए थे तो उसके बाद रूस की धमकी के बाद, क्योंकि वो शाम में बैठा हुआ है और वहां पर फोर्सेस अलर्ट थी, तो ये पीछे हो गए थे। इसी तर्ज पर अब ये लोग सारे इस वक्त जो खड़े हुए हैं वो, यानी आप देखिए अभी रूस ने ऐलान नहीं किया, अमेरिका पहले ही अपने वो रवाना कर दिया। वो कह रहा है जी हम आ रहे हैं लड़ने के लिए, जिस जिसको मारना इसराइल तुम मार दो, अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारी फोर्सेस तुम्हें बैक करेंगी। यही तो स्नैरियो असल में इसराइल के लिए बड़ा आइडियल स्नैरियो था। अब देखें इसराइल को सपोर्ट मिल गई अमेरिका की। अब आपको समझ आई है कि इतनी अगर लट से इसराइल मार रहा होता हमास को, हमेशा की तरह लड़ाई होती है तो इसराइल का पलड़ा भारी रहता है। तो अमेरिकी आते हैं इस वक्त, जाहिर सी बात अपना नुकसान कराना है। इतनी हमास आया, घरों में घुसा, सिक्योरिटी नहीं थी इनकी, सारा कुछ नहीं था, उसको पीछे हटा लिया, कि जाली सा सिलसिला कर दिया। हमला उसका बिल्कुल ठीक था हमास का, लेकिन वो तो हर 2 साल बाद करता है, साल बाद करता है। तो ये क्या करते हैं? ये पीछे हट जाते हैं, ये मारते हैं उसको। इस दफे पीछे हट गए। अब आप देखिए दुनिया के अंदर क्या पैगाम गया है कि 650 के करीब इसराइली मारे गए हैं। जब 650 के करीब इसराइली मारे गए हैं, 2-2.5 हज़ार के करीब इस वक्त जख्मी है, बिल्डिंग्स तबाह है, लोग शेल्टर्स के नीचे हैं, मिसाइल गिर रहे हैं, सारा कुछ है, तो पैगाम गया है, कुछ तो पैगाम गया है कि अब आओ मदद करने के लिए। अब हमने तीसरी जंग अज़ीम छेड़नी है और उस मकसद के लिए इसराइल ने इस वक्त अपने तमाम बहरी बेड़े रवाना करने का फैसला कर लिया है और इसराइल के साथ अब ताकत है। अब अगर वो बड़े पैमाने पर लड़ाई करता और नहीं ख़त्म करता तो फिर उम्मत मुस्लिमा का क्या रिएक्शन होगा? यहाँ पर देखने वाली सूरत हाल होगी कि अगर यहाँ पर ये लोग बाज आ गए या पीछे हट गए या इन्होंने वहाँ पर जाकर फ़लस्तीन की मदद ना की, तो बस फिर आप समझ लीजिए आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा और मुसलमानों के हाथ में सिर्फ और सिर्फ ठेंगा आएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।